सोचिए, बर्फ से ढकी दुनिया में रहने वाला एक पेंगुइन अचानक समुद्र छोड़कर सीधे पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। ना उसे रास्ता पता है, ना मंजिल, फिर भी वो चलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे मीम बना रहे हैं। कोई कह रहा है पेंगुइन हिमाचल घूमने जा रहा है, तो कोई हंस रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में मजाक है या फिर ये किसी आने वाली बड़ी तबाही का इशारा? क्योंकि पेंगुइन तैरने के लिए बना है, चढ़ाई करने के लिए नहीं। वो पहाड़ों में सरवाइव ही नहीं कर सकता। फिर भी अगर वो वहां जा रहा है तो जरूर कुछ बहुत गलत हो रहा है। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज और नेचर के बिगड़ते बैलेंस से जोड़ रहे हैं। आज ये पेंगुइन रास्ता भटका हुआ लग सकता है, लेकिन हो सकता है असल में रास्ता हमने खो दिया हो। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक पेंगुइन की नहीं, ये हमारे भविष्य की वार्निंग है। ये पूरी कहानी शुरू होती है साउथ अमेरिका के पास, जहां लोकलर्स और रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक पेंगुइन जो नॉर्मली समुद्र के किनारे रहना चाहिए था, वो धीरे धीरे इनलैंड यानी जमीन के अंदर की तरफ बढ़ रहा था, और वो भी ऊंचाई की दिशा में, मतलब साफ था। ये पेंगुइन पहाड़ों की ओर जा रहा था। अब यहीं पर दिमाग घूम जाता है, क्योंकि पेंगुइन का पूरा शरीर स्विमिंग के लिए डिजाइन हुआ है, ट्रैकिंग के लिए नहीं। उसके छोटे पंख, भारी शरीर और फिसलने वाली चाल, सब कुछ बर्फ और पानी के लिए है, ना कि पत्थरों और ढलानों के लिए। फिर भी वो रुका नहीं, ना पलटा, बस चलता रहा, जैसे उसे पीछे कुछ ऐसा छोड़ना पड़ा हो जो अब रहने लायक नहीं था। रिसर्चर्स ने जब डिस्टेंस और डायरेक्शन एनालाइज की तो साफ हो गया कि ये कोई रैंडम घूमना नहीं था, बल्कि एक पर्पसफुल मूवमेंट था। और यही बात इसे डरावना बनाती है, क्योंकि जब जानवर अपनी नेचुरल हैबिटेट छोड़ते हैं तो वो क्यूरियोसिटी में नहीं, मजबूरी में करते हैं। यहीं से ये घटना एक क्यूट अनोमाली नहीं, बल्कि एक सीरियस सिग्नल बन जाती है कि शायद समुद्र और बर्फ, जो कभी पेंगुइन का घर थे, अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहे। अब सवाल उठता है, आखिर उस पेंगुइन को इतनी मजबूरी क्या थी कि उसने समुद्र छोड़ दिया? इसका जवाब छुपा है उस चीज में जिसे हम अक्सर न्यूज हेडलाइन समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज। साउथ अटलांटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स में समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है और मछलियां, जो पेंगुइन का मुख्य भोजन है, गहरे या ठंडे इलाकों की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। जब एक पेंगुइन घंटों तैरने के बाद भी खाना नहीं ढूंढ पाता, तो उसका इंस्टिंक्ट उसे कहता है, चलते रहो, कहीं तो मिलेगा। और यही इंस्टिंक्ट उसे उस रास्ते पर ले गया जो उसके लिए बना ही नहीं था। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा जानवर जो पानी में किंग है, वो जमीन पर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। न स्पीड, न डिफेंस, न सर्वाइवल स्किल्स, फिर भी वो आगे बढ़ता है, क्योंकि पीछे लौटने का मतलब है भूख। यही वो पॉइंट है जहां ये कहानी मजाक से निकलकर ट्रेजेडी बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंगुइन का स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज जानवरों को इम्पॉसिबल चॉइसेस लेने पर मजबूर कर रहा है, मरना या भटकना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट्स ने एक और डरावनी पॉसिबिलिटी सामने रखी। क्या ये पेंगुइन बीमार या मेंटली डिसोनरेंटेड था? कई स्टडीज बताती हैं कि जब जानवर एक्सट्रीम स्ट्रेस, हंगर या बीमारी से गुजरते हैं तो उनका इंटरनल नेविगेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान घबराहट में गलत रास्ता पकड़ लेता है। पेंगुइन भी शायद इंस्टिंक्ट और कंफ्यूजन के बीच फंसा हुआ था, जहां उसे बस इतना लग रहा था कि आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे केसेस अब रेयर नहीं रहे। पिछले कुछ सालों में पेंगुइन्स और दूसरे समुद्री जानवरों का हैबिटेट से भटकना बार बार देखा गया है, और जब कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो तो वो एक्सीडेंट नहीं, वार्निंग बन जाता है। सोचिए, अगर एक हेल्थी इकोसिस्टम में जानवर बीमार और कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो असल में बीमार कौन है, जानवर या उनका एनवायरनमेंट? और यही सवाल इस कहानी को और भी अनसेटलिंग बना देता है, क्योंकि ये इशारा करता है कि पेंगुइन की हालत कोई इंडिविजुअल इश्यू नहीं, बल्कि एक बड़े इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का सिम्पटम है। यहीं से ये घटना
एक अकेले पेंगुइन की कहानी नहीं रहती, बल्कि नेचर की तरफ से भेजा गया एक साइलेंट मैसेज बन जाती है। क्योंकि प्रकृति कभी सीधे चेतावनी नहीं देती, वो संकेत देती है। जब वेल्स किनारे आ जाती हैं, पक्षी अपने माइग्रेशन रूट्स भूल जाते हैं या मधुमक्खियां अचानक गायब होने लगती हैं, तो ये सब आइसोलेटेड घटनाएं नहीं होती, ये इकोसिस्टम के बैलेंस के टूटने के साइंस होते हैं। पेंगुइन का पहाड़ों की तरफ जाना भी वैसा ही एक संकेत है, जो बता रहा है कि धरती का नेचुरल रिदम बिगड़ रहा है। डरावनी बात यह है कि जानवर सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो नेचर से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, और जब वो अपनी नेचुरल लिमिट्स तोड़ने लगे तो समझ लीजिए खतरा रियल है। आज ये पेंगुइन अपने घर से बाहर निकल चुका है, कल शायद और स्पीसीज निकलेंगी, और धीरे धीरे ये डोमिनो इफेक्ट इंसानों तक पहुंचेगा, जहां सवाल ये नहीं होगा कि जानवर क्यों बदल रहे हैं, बल्कि ये होगा कि हमने समय रहते कुछ क्यों नहीं किया। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, जब आपने पहली बार पेंगुइन हेडेड फॉर द माउंटेन्स पढ़ा था, तो आपकी रिएक्शन क्या थी? हंसी आई थी ना? और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट हर चीज को एंटरटेनमेंट बना देता है। किसी ने कैप्शन लिखा, भाई पेंगुइन भी पहाड़ों की ठंड मिस कर रहा है, तो किसी ने कहा एंटार्क्टिका से सीधा हाय मचाल। लेकिन यहीं पर एक डेंजरस डिस्कनेक्ट पैदा होता है, जहां हम मीम पर हंसते रहते हैं और असली समस्या बैकग्राउंड में और गहरी होती जाती है। साइंटिस्ट्स इस इंसिडेंट को मजाक नहीं मान रहे, उनके लिए ये एक रेड अलर्ट है कि एनिमल बिहेवियर तेजी से बदल रहा है, और वो बदलाव रैंडम नहीं है। फर्क सिर्फ पर्सपेक्टिव का है। हम इसे कंटेंट समझते हैं, वो इसे डेटा समझते हैं, और जब डेटा बार बार यही कहे कि कुछ गलत है, तब सबसे खतरनाक चीज होती है उसे सीरियसली न लेना। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर हमने अब भी इन संकेतों को इग्नोर किया तो आगे क्या होगा? क्लाइमेट साइंटिस्ट साफ कह चुके हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी स्पीड से बढ़ती रही तो अगले कुछ दशकों में पूरी फूड चेन डिस्टेबलाइज हो सकती है। जब मछलियां माइग्रेट करेंगी तो पेंगुइन भूखे होंगे, जब पेंगुइन कम होंगे तो मरीन बैलेंस टूटेगा, और जब बैलेंस टूटता है तो उसका असर धीरे धीरे इंसानों तक पहुंचता है। खाने की कमी, एक्सट्रीम वेदर और नई बीमारियां। आज ये पेंगुइन पहाड़ों की तरफ जाते हुए हमें अजीब लग सकता है, लेकिन हो सकता है कल यही तस्वीर नॉर्मल बन जाए। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस वक्त हमारे पास रिएक्शन का नहीं, रिग्रेट का समय होगा। इसलिए यह कहानी किसी डॉक्यूमेंट्री का सीन नहीं, बल्कि फ्यूचर की रिहर्सल है। और अभी भी हमारे पास चॉइस है कि हम इसे एक फनी स्टोरी मानकर स्क्रॉल कर दें या एक वार्निंग समझकर कुछ बदलें। तो अगली बार जब आप पेंगुइन हेडेड फॉर द माउंटेन्स जैसा कोई मीम देखें, तो बस हंसकर आगे मत बढ़ जाइए, एक पल रुककर सोचिए, क्योंकि ये कहानी मजाक में शुरू जरूर हुई थी, लेकिन इसका मतलब बहुत गंभीर है। आज एक पेंगुइन अपना रास्ता बदल रहा है, कल शायद पूरी प्रकृति बदलेगी, और परसों हम। नेचर हमें चिल्लाकर नहीं समझाती, वो धीरे धीरे संकेत देती है, और यह पेंगुइन उन्हीं संकेतों में से एक है। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड डीप एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग समझ सकें कि ये सिर्फ एक वायरल खबर नहीं, ये हमारे भविष्य की वार्निंग है।